चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। और देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है इकाई 9 है ना, यही हम लोग का 9वां चैप्टर है, लंब और समांतर रेखाएं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 9वें। ठीक है, तो 9वें अभ्यास को हल करने से पहले ना इसकी पहले की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसके बाद हल कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है भूमिका। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, यह दिया हुआ है यहाँ पे लंब और समांतर रेखाएं की अवधारणा पढ़ेंगे, 2 सरल रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के नाम एवं गुण सीखेंगे, पटरी तथा गुणिया की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना सीखेंगे। ठीक है, समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोणों की माप बताना तथा रेखाएं खींचकर उनका सत्यापन, यही हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग भूमिका इसको पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हल कर दिया जाएगा अभ्यास को। तो देखिए भूमिका में हम लोग को दिया हुआ है अपने तल बिंदु, आपने तल बिंदु रेखाएं और कोणों के विषय में पढ़ लिया है ना। हम लोग तल पढ़ लिए हैं ना, समतल वक्रतल हम लोग पढ़े थे, बिंदु पढ़े थे। बिंदु क्या होता है, ज्यामितीय अवधारणा की मूलिकाएँ थी वही है ना, ज्यामिति से ये सब कुछ शुरू हो रहा था। और रेखाएं भी हम लोगों ने पढ़ा, किरण पढ़ा, रेखा पढ़ा उसमें, और रेखाखंड पढ़ा हम लोगों ने, और क्या पढ़ा, कोण पढ़ा है ना, 2 रेखाओं के 2 किरण के बीच में बन रहा था, 2 भुजाओं के बीच में कोण बन रहा था है ना। चलिए यहीं पर है, यही सब हमने यह पढ़ा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम रेखाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आपने मकान बनाते समय राजगीर को दीवार की चिनाई करते हुए समय साउल और सूत का प्रयोग करते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि साउल और सूत के द्वारा वह क्या देखता है। जैसे हम लोग जब भी देखते हैं घर मकान वगैरह बनता है ना, तो देखिए साउल और सूत का प्रयोग किया जाता है ना। सूत तो मतलब एक धागा रहता है सफ़ेद कलर का, ठीक है, बहुत मजबूत रहता है, और उसमें साउल ऐसा लट्टू के प्रकार का होता है। ठीक है, उसी को लटका कर हम उसको टाइट करके, मतलब ना एकदम सीधा करके कोई भी दीवार उवाल बनाना रहता है तो उसी से बनाते हैं। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है देखता है यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि साउल से वह दीवार की भूतल से के लंबवत होने की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, जबकि सूत के माध्यम से दीवार की ईंट की हर परत को समांतर होने की स्थिति का पता लगाता है ना। देखिए जो सूत रहेगा ना, उसे सीधा सीधा, जैसे कि एक ईंट का दीवार लग गया, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, तो वो सीधा सीधा मिलाकर उससे करता है ना, किससे, धागे से वो करता है जो सूत है। और देखिए जो साउल है उसे नीचे लटका कर ना, हमेशा जैसे कि ऊपर से अगर नीचे दीवार जा रही है तो उसे नीचे लटका कर उसको सीधा रखता है वो। ठीक है, चलिए पता लगाता है। आइए हम सब लंब रेखाएं और समांतर रेखाओं के विषय में जानें। चलिए हमको दिया है लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें दिया है आपकी पुस्तक के प्रत्येक पन्ने के कोने, कह रहा है ना, जैसे यहाँ पर प्रत्येक पन्ने का कोना, यहाँ पर कोना किस तरह से, इस तरह से है ना, देख रहे हैं ना, ऐसे है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहीं पर बन रहा है समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का। देखिए इसे अगर भुजा माने या जो भी है, पन्ना का किनारा इससे और इससे बीच में यहाँ पर कितना 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चित्र 1 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर किनारा देकर दिया हुआ है ना कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। इन्हें कीजिए, एक कागज़ का पन्ना लीजिए, इसे बीच से मोड़िए और मोड़े हुए निशान ए बी लगाइए। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया ए बी, जैसे पन्ना मोड़ दिया ए बी लगा दिया। अब कह रहा है फिर इसे पुनः अन्य दिशा में ए बी को मोड़िए, ए बी का एक भाग इसके दूसरे भाग के ठीक ठीक ढक ले और मोड़ का निशान पी क्यू, मतलब देखिए फिर इसको जैसे ऐसे मोड़ दिया एक बार ना, तो फिर इसको ऐसे ऊपर नीचे भी मोड़ रहा है। फिर आगे दिया हुआ है पी क्यू बनाइए और कागज़ को खोल लीजिए, देखेंगे कि दोनों मोड़े निशानों एक दूसरे पर लंब है और अज्ञात अर्थात ए बी और पी क्यू परस्पर लंब है। चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये आप इस तरफ पन्ना ले लेंगे है ना, पेज ले लिए। अब इसको एकदम हम लोग मोड़ देंगे, अब मोड़ कर एकदम इस पर मिला लेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम अच्छे से कर लेंगे। देखिए जब इस तरह से यह मोड़ दिया था ना, तो यह इसका क्या बन गया था, ए बी बन गया था। तो मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी नामकरण कर दिया, ए बी है ना।
अच्छा, ए बी नामकरण करने के बाद फिर क्या किया कि इसको इस तरह से फिर मोड़ दिया। चलिए, जब इसको हम लोग ऐसे फिर अब इसको मोड़ देंगे, दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए, जब इस तरह आपने मोड़ दिया, पहले हम लोग कैसे था, ऐसे था ए बी, अब ना इस तरह हमने मोड़ दिया, तो देख रहे हैं ना ये मोड़ किनारे, जैसे इसको हम लोग अगर चिन्ह दिखाएंगे वैसे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह है और यह इस तरह गया, तो यह बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। इसके इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमेशा देखिए 90 अंश का, इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमेशा 90 अंश का, इनके बीच में देख रहे हैं ना सब 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, आगे जी दिया हुआ है हम लोग को, आगे आ जाते हैं। कह रहा है ना कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसे ए बी लंब है पी क्यू पे। ठीक है, लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ए बी जो हो गया वो लंब है किस पे, पी क्यू पे है। ए बी लंब है और पी क्यू पे। इसी को इस प्रकार लिखना रहेगा तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और लंब आप समझ गए ना, जैसे दो रेखाओं के बीच में हमेशा जब 90 अंश का कोण बनेगा तो वो हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। देखिए इनके बीच में 90 अंश का कोण बना तो ये आपस में परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रयास कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि कागज़ पर एक खींची हुई रेखा से किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचिए। अब चलिए हम लंब खींच के आपको दिखाते हैं। देखिए एक रेखा आप किसी तरह से ले लीजिए, है ना। चलिए इस तरह हमने एक रेखा ले लिया, है ना। अब इस रेखा पर हमको लंब खींचना है, तो लंब खींचना है तो हमको यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए करना है। तो चलिए हम चांदे की मदद से बना देते हैं, है ना। इस तरह बनाएंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए, तो चलिए चांदा की मदद से बना देते हैं। इस तरह आप चांदे में पूरा इस लाइन पर हमने मिला दिया। और क्या करेंगे अब, है ना, पहले यहाँ पर एक बिंदु लगाना बहुत आवश्यक है ना। चलिए यहाँ पर हमने लगा दिया और यहाँ पर हम लगा देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ को मिलाना है। देखिए तो हमने इस तरह एक रेखा इस तरह बना दिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और ये लाइन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी सब जगह 90 अंश का कोण रहेगा। तो एक दूसरे का यह वाली लाइन इस पर क्या है, जैसे इसका हम नामकरण कर दें, चलिए इसको नामकरण कर दें ए बी ना, यहाँ पर चलिए पी क्यू लिख दें। तो ए बी लाइन किस पर, ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, इस तरह भी लिख देंगे। और यह वाली भी लाइन तो इस पर परपेंडिकुलर है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी क्यू क्या है, पी क्यू भी देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, इस तरह भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए उम्मीद है मतलब लंबवत आप सीख गए होंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर लंब खींचिए, हम लोग खींच लिए। चलिए समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग जानेंगे। दिया हुआ है एक कागज़ का पन्ना लीजिए, इसे बीच से मोड़िए, फिर अब मोड़े का निशान एक्स वाई मानिए। यहाँ पर मोड़ दिया है, ठीक है, एक्स वाई मान लिया, अच्छी बात है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है फिर इसे पुनः उसी दिशा में मोड़िए, मोड़ का निशान ए बी और सी डी बनाइए। कागज़ पर देखे चित्र के अनुसार रेखाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, चाहे उन्हें जितना भी बढ़ाएं, वे परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कह लेती हैं। इन्हें कैसे, ए बी समानांतर का चिन्ह, समानांतर इस तरह का चिन्ह ए बी, जैसे ए बी रेखा है, और समानांतर का चिन्ह सी डी। ठीक है, अब चलिए इसको लिखते हैं। अब इसको हम करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए, चलिए इसी पर हम बता देते हैं। देखिए यह वाली लाइन थी ना, हम लोगों ने जैसे यह खींचा था, चलिए एक बार इधर से हम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए देखिए एक बार इस तरह मोड़ा था ना, पहले ऐसे मोड़ लिया था इसने, तो इसने लिखा था, देखिए यहाँ पर नामकरण दिया था एक्स वाई, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे वाई लिख देते हैं, है ना। देखिए अब इसको बोला था ना कि देखिए ऐसे तो हमने एक बार मोड़ दिया, अब बोला था कि इसको और मोड़ो, इसको थोड़ा हम एक बार और मोड़ते हैं,
एकदम इसी पर मिलाएंगे, है ना। ऐसे ही हम लोग को चित्र में दिया हुआ है। देखिए इसको यहाँ से मोड़ना था, चलिए इसको एक बार और हमको यहाँ से भी मोड़ देते हैं इसको। चलिए देखिए हमने मोड़ दिया इसको ना, तो देखिए चलिए, तो हमने जब इसको मोड़ दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समानांतर, यहाँ पर समानांतर, यहाँ पर समानांतर, है ना, सब आपस में समानांतर आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमको नामकरण करना था कितना, ये है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर ए लिख दिए। और यहाँ पर हमको नामकरण करना था कितना, ए, और यह हम लोग का था ए बी, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, सी है, तो यहाँ पर सी। यह जो लाइन बना है ना, देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर जैसे हमने इसको 3 बार मोड़ दिया है ना, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन बना, एक लाइन बना, तो ये देख रहे हैं आपस में हर जगह इसका दूरी समान है। यहाँ पर समानांतर है, यहाँ पर देखेंगे ना तो यह लाइन भी आपस में समानांतर है, यहाँ पर ये भी समानांतर, यह भी समानांतर, और यहाँ पर ये भी समानांतर। चलिए यहाँ पर डी लिख देते हैं। देखिए तो इसी प्रकार कुछ बना, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए, और समानांतर लिखना रहेगा तो इसी तरह लिख देंगे, है ना। समानांतर का ऐसा चिन्ह बनेगा और परपेंडिकुलर का इस तरह से चिन्ह बनेगा, चिन्हों का ध्यान रखेंगे। तो अब आ जाते हैं, एक कागज़ को मोड़कर उस पर बनी, एक कागज़ को मोड़कर उस पर बनी एक रेखा के समानांतर मोड़ का निशान बनाइए। तो ये हमने अभी आपको दिखाया बनाकर, है ना, ये हो गया। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे इन्हें कीजिए, कह रहा है कि यहाँ पर सब इस तरह 4 हम लोग को दिया हुआ है ना, 4 चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है, उपयुक्त चित्रों में समानांतर एवं लंब रेखाखंडों के युग्म लिखिए। कह रहा है ना, समानांतर हम लोग को देखना है और लंब देखना है। तो देखिए लंब इसमें तो कोई नहीं बना। देखिए कहीं 90 अंश का कोण आपको दिख रहा है इस चित्र में, नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि कहीं पर कोई लंब नहीं है ना। तो देखिए लेकिन समानांतर आप देखेंगे ना, तो यह वाली रेखा और यह वाली रेखा आपस में समानांतर है ना। रेखाखंड ही है फिलहाल में, है ना, रेखा तो नहीं है, लेकिन रेखाखंड मतलब इन दोनों आपस में समानांतर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सा, यप, समानांतर के लिए कौन सा चिन्ह, ए सी। यह दोनों, यह और यह दोनों लाइन आपस में समानांतर है ना। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं समानांतर की। तो देखिए यह वाला आपस में समानांतर है, इसके समानांतर है ना। यह वाला इसके समानांतर हुआ, यह वाला यहाँ पर समानांतर है क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर समानांतर है। अब देखिए, अब हमको देखना है, देखिए समानांतर और लंब इसमें दोनों है, क्यों है कि यहाँ पर देख रहे हैं यह चीज़ इस पर लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर ये भी लंब है, यहाँ पर ये भी लंब है ना, यहाँ पर ये भी लंब है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। अच्छा इस चित्र में देख रहे हैं कोई लंब नहीं है, कहीं पर 90 अंश का कोण आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। तो लेकिन यह वाली लाइन ना इस लाइन के समानांतर है, ठीक है, यहाँ पर यह वाली लाइन इस लाइन के समानांतर, और देखिए यह वाली भी इसके समानांतर है, यह वाला इसके समानांतर है। चलिए अब हम आ जाते हैं कौन सा, इस पे, यह जो एक्स वाई है यह इसके समानांतर है। और देखिए यहाँ पर जो वाई जेड है यह वाला किसके समानांतर है, डब्ल्यू भी इसके समानांतर बना। और कौन सा, और यह जेड और यू, जेड और यू किसके, एक्स डब्ल्यू के समानांतर है ना। आगे हम लोग देखते हैं, 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी ज्ञात करना। अब हम लोग इसको सीखेंगे। इन्हें करिए, सोचिए और निष्कर्ष निकालिए। क्रियाकलाप हम लोग को दिया हुआ है, आग्रांकित चित्र 1 और 2 को देखिए। यहाँ पर देखिए ऊपर आप लोगों को चित्र 1 और चित्र 2 दिया हुआ है ना। इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि को देखिए, चित्र 1 में रेखा ए बी और रेखा सी डी समांतर नहीं है, देख रहे हैं ना। देखिए ए बी रेखा की बात किया है और सी डी की, समांतर नहीं है। समांतर रहता है तो क्या रहता है, दोनों के आपस के बीच की दूरी बराबर रहता है ना। समांतर रहता है तो कुछ इस तरह से रहता, यह समांतर नहीं है, यह दोनों ए बी और सी डी। तो चलिए, तो समांतर नहीं है। क्या रेखा ए बी के विभिन्न बिंदुओं से रेखा सी डी के विभिन्न बिंदुओं तक समांतर रेखाएं खींची गई, रेखाओं की लंबाई समान है। देखिए कह रहा है ना कि ए बी के विभिन्न बिंदुओं से, देख रहे हैं ना यहाँ पर सब बिंदुओं से यहाँ पर सी डी पर रेखाएं खींची गई हैं, है ना। सी डी पर रेखाएं, समांतर रेखाएं, वो भी समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पर सब समानांतर है। इन दोनों के बीच की दूरी देख रहे हैं ना, एकदम ऐसे समानांतर है ना। भले से इनकी लंबाई छोटी बड़ी है, देखिए लंबाई तो इनकी छोटी है ना, यहाँ पर छोटा है, यह सबसे बड़ा है इसमें, है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लंबाइयाँ समान है, नहीं समानता है ना। अब आ जाते हैं चित्र सेकंड में। चित्र सेकंड को हम लोग को देखना है। तो इसमें दिया हुआ है कि में रेखा ए बी और सी डी समांतर है। देखिए ए बी और सी डी आपको समानांतर एकदम साफ दिख रहा होगा, है ना, एकदम समानांतर है दोनों, ठीक है, इनके बीच की दूरी समान रहेगी। चलिए
समानांतर है। क्या रेखा ए बी के विभिन्न बिंदुओं से रेखा सी डी पर डाले गए लंब की लंबाई समान है। देखिए रेखा ए बी यही है, रेखा सी डी यही है, से विभिन्न बिंदुओं से इस पर हम लोग समांतर रेखाएं खींच रहे हैं, है ना। ए बी से सी डी पर समांतर रेखाएं आप खींच रहे हैं, तो डाले गए लंब की लंबाइयाँ समान है। यहाँ पर देखिए यह लंब डाल रहे हैं ना आप, है ना, कि लंबाइयाँ समान है। देख रहे हैं सबका समान लंबाई है, यह तो समानांतर भी हैं सब आपस में, है ना। यह देखिए ये इसके समानांतर है, ये सब आपस में समानांतर है। लेकिन और देखिए इनकी बीच की दूरी भी जो है, ये सब इनकी लंबाइयाँ भी बराबर हैं आपस में बराबर हैं लंबाइयाँ। तो देखिए यह तो सही है कि लंबाइयाँ समान है, तो हाँ सही है, लंबाइयाँ समान है। हम पाते हैं कि चित्ररेखा में बी डी के समांतर विभिन्न रेखाओं की लंबाइयाँ समान नहीं है। यहाँ पे बी डी के और इनकी, जैसे इनकी जो समानांतर रेखाएं खींची हैं इनकी बात कर रहा है, यह सब आपस में समान नहीं है लंबाइयाँ। यह सबसे छोटी है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यह बड़े हैं, बड़ा छोटा है, सब समानांतर तो है लेकिन बड़ा छोटा है। और यहीं पर यह समानांतर नहीं था, है ना। जबकि चित्र सेकंड में डाले गए विभिन्न लंबों की लंबाई समान है। देखिए अब यहाँ पर ए बी रेखा समानांतर था और सी डी, ए बी सी डी आपस में समानांतर था, इनके बीच में रेखाएं खींची गई, है ना। तो यह देखिए इन सब की आपस में लंबाइयाँ समान है, ये तो आपको साफ दिख रहा है। समांतर रेखाएं के लिए इस लंब की लंबाइयों को लंबवत दूरी या दूरी कहते हैं। लंबवत दूरी, अच्छा लंबवत है कि नहीं, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर यह आपस में लंबवत नहीं बना रहा है, इनके बीच का कोण 90 अंश का नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि 90 अंश का बना रहा है, सब लंबवत है ना। यह वाली रेखा इस रेखा की बात करेंगे तो इसके लंबवत हो जाएगा। यह सब हर जगह 90 अंश का कोण बन रहा है, सब एक दूसरे के लंबवत है ना। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 9 पे, ठीक है। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। चलिए लिख देते हैं अभ्यास 9 ए, है ना। हल पहले वाले को हल के ले जाए। देखिए तो हम लोग को दिया हुआ है पहला कि अपने आसपास की वस्तुओं के समानांतर रेखाओं के युग्म के 4 उदाहरण लिखे, है ना। जैसे देखिए कुछ अपने आसपास की ऐसी वस्तुएं लिखी जिसमें आपस में समानांतर भी हो। देखिए तो एक तो आप तो कागज़ का पन्ना, जैसे किताब भी ले लें, तो किताब को जब आप देखेंगे ना तो यह वाली रेखा यह वाली रेखा यह भी आपस में समानांतर है। यहाँ पर जब किताब को हम बंद करते हैं तो देखिए यह वाला किनारा भी आपस में समानांतर है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं। देखिए किताब भी हो जाएगा, किताब का किनारे से ही समझ रहे हैं, बस हमको वस्तुएं लिखना है जिसमें समानांतर चीज़ें हो, है ना। तो चलिए अपन दीवार भी लिख सकते हैं। दीवार देखते हैं, जो भी कहीं का कोई दीवार रहेगा तो आपस में समानांतर ही रहेगा। चलिए दीवार लिख देते हैं। और लिखिए समानांतर चीज़ें किस में होती हैं। चलिए हम जब ईंट को देखेंगे ना तो ईंट के आपस में किनारे जो होते हैं उसमें भी समानांतर चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। चलिए तो ईंट लिख देते हैं। चलिए और क्या हो जाएगा, और जैसे कि कोई चटाई भी हो गया, कोई मेज़ भी हो गया, है ना। मेज़ पर देखेंगे तो आप जो भी आपका मेज़ रहेगा उस पर देखेंगे तो इस तरह अगर है तो ऐसा नहीं कि गोल वाला है तो उसमें नहीं होगा, है ना, गोल वाले में नहीं होगा, लेकिन जो मेज़ ऐसे एकदम सीधा सीधा रहेगा उसमें होगा, है ना। चलिए तो मेज़ भी हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें इन सब चीज़ों में समानांतर पाया जाता है। चलिए तो ये समानांतर रेखाओं के युग्म के 4 उदाहरण दीजिए, तो हमने लिख के दे दिया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, हल 2 पे। चलिए दूसरे वाले को हल के लिया जाए। यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र में यल और यम 2 समानांतर रेखाएं। यह देखिए यह एक दूसरे के समानांतर है, हमको पहले बोल दिया कि ये समानांतर है। ए बी कौन और सी डी, इनकी बीच की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है ए बी और कितना, ए बी की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना। यह 3 सेंटीमीटर की दूरी है। अब देखिए अब हमको दिया हुआ है सी डी की लंबाई बताइए। अब देखिए सी डी की लंबाई कितना हो जाएगी, सी डी की लंबाई अभी हमने लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि जब देखिए दोनों आपस में समानांतर, पहले समानांतर रहेगा तो इनकी बीच की जो भी रेखाएं रहेंगी वो भी क्या होंगी, आपस में समानांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए यह 3 सेंटीमीटर बनाते हैं, यह 3 सेंटीमीटर बनेगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं चूँकि कौन सा, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तब किसका लिखना है हम लोग को, सी डी का ना। सी डी बराबर भी 3 सेंटीमीटर ना। अच्छा क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि समांतर
रेखाओं के बीच की समांतर, देखिए समांतर रेखाओं की बीच की जो समांतर रेखाएं बन रही ना, उनकी दूरी उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच की समांतर रेखाएं या रेखाओं लिख देते हैं, रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। यहाँ पर हमने आपको समझाने को ये चीज़ समझा दिया है। अगर ये पहले समानांतर नहीं दिया रहता है ना, टेढ़ा मेढ़ा रहता तो नहीं आता। ये दोनों देख रहे हैं ना, यहाँ पर छोटा बड़ा हो रहा है तो नहीं बराबर है। लेकिन जब यह दे दिया पहले ही समानांतर है, तो यह आपस में सब दूरियाँ क्या हो जाएगी, जो इसकी लंबाई होगी, इन सब रेखाओं की आपस में लंबाई समान होगी, है ना। यह चीज़ हमने पढ़ लिया, तो उसी से हमने लिख दिया कि क्या हो गया, क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच की समानांतर रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। हमने इसलिए इसको लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हल, तीसरे वाले को लिया जाए। देखिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि चित्र में आयत ABCD के नाम लिखे गए हैं ना। एक आयत है। अच्छा, आयत क्या होता है? आयत देखिए, एक आपका पन्ना भी हो गया ना, तो ये आयत हो गया। आयत का मतलब आमने सामने की लंबाई बराबर हो, ठीक है, आमने सामने का लंबाई बराबर हो, और क्या हो, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये आयत का नियम होता है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए तो दिया हुआ है सब, देखिए 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे 90 सब 90 अंश का कोण तो बनेगा ही, जाहिर सी बात है। और देखिए आपस में रेखाएं समानांतर भी होती है इसमें, है ना, समानांतर होती है। तो क्या AB जो है, AB यहाँ पर है, CD के समानांतर है? हाँ, तो क्यों? देखिए लिखते हैं, कौन सा, पहला वाला ना, लिख दीजिए, हाँ AB समानांतर CD है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में समांतर होती है। हम लोग को पहले ही आयत दे दिया हुआ है। आयत, उम्मीद है इसको, आयत को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये सब देखिए 3 नियम इसमें रहेगा कम से कम। देखिए यहाँ पर यह समानांतर भी रहेंगे, सब अपने सामने का भुजा समानांतर भी रहेगा, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये तो हो गया। और देखिए आमने सामने के समानांतर, और प्रत्येक कोण कितना, 90 अंश का रहेगा, है ना। और इसमें क्या रहेगा, चलिए समानांतर रहेगा और 90 अंश का कोण रहेगा, और इसकी कुछ लंबाइयाँ भिन्न भिन्न रहेंगी, है ना। यहाँ पर यह लंबाई है तो ये कुछ बड़ी रहेगी, और ये जो चौड़ाई है थोड़ी छोटी रहती है ना। यही होता है आयत। चलिए तो ये हमने लिख दिया पहला, और सेकंड वाले को हल कर लेते हैं। सेकंड हमको दिया हुआ है क्या, AD समानांतर BD। चलिए AD समानांतर BC, इसको समानांतर दिया हुआ है, तो ये भी वही नियम है, हाँ बराबर हो, समानांतर होगा। हाँ AD समानांतर BC ना, क्यों है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है। ये इस प्रकार हल हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग का यह पूरा अभ्यास ही समाप्त हो गया, है ना। देखिए यहाँ तक था अभ्यास। अब चलिए अगले दिन हल कर दिया जाएगा अभ्यास 9 भी। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।